आज आपको कबीर की साखियां समझाकर पढ़ाऊंगी। ये कक्षा 9 में क्षितिज के अंदर संकलित हैं। संत कबीर जी ने यहाँ संकलित साखियों में जहाँ एक और प्रेम का गुणगान किया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने आदर्श संत के लक्षणों के बारे में भी बताया है। उनके अनुसार एक आदर्श संत वही है जो धर्म, जाति, ऊंच नीच, छुआछूत आदि पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना है और उनके अनुसार ज्ञान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ये कहा है कि कोई भी अपनी जाति या काम से छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने ज्ञान से होता है। उन्होंने अपनी साखियों में उस समय के समाज में फैले अंधविश्वास तथा अन्य त्रुटियों का खुलकर विरोध किया है। तो चलिए साखियां शुरू करते हैं। पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। इस दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि मान सरोवर यानी कि मान सरोवर रूपी जो हमारा मन है, मान सरोवर हमारे मन को, हृदय को बोला है, वो अच्छी तरह से भरा हुआ है। भक्ति से जब भर जाएगा, भक्ति रूपी जल से, सुभर मतलब भरा हुआ, जल मतलब भक्ति। जल वैसे तो पानी होता है, पर यहाँ पर जल का मतलब लिया है भक्ति। जब भक्ति रूपी जल से पूरी तरह हमारा हृदय रूपी मान सरोवर भर जाएगा, तब इसमें हमारी आत्मा रूपी हंस, हंस मतलब हमारी आत्मा रूपी हंस केलिकराही खूब खेलेगा। केलिकराही मतलब खूब आनंद करेगा, खूब क्रीड़ा करेगा। मुक्ता फल मुक्ते चुगे, जिस प्रकार हंस जो मोती चुगता है, कहते हैं ना कि हंस मोती खाता है और उसी में वो बहुत खुश रहता है, इसी प्रकार हमारी आत्मा रूपी हंस जब ये भक्ति रूपी जल से भरे हुए समुद्र में खेलेगी, तब वो भी मोती, जिस प्रकार हंस मोती चुगता है, उसी प्रकार वो इतना आनंद प्राप्त करेगी कि अब उड़ी अनंत न जाही, कि अब वो उड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहेगी। इतना आनंद प्राप्त करने के बाद अब हमारी आत्मा है वो कहीं और नहीं जाना चाहे। जब भक्ति रूपी जल के अंदर हमारी आत्मा क्रीड़ा करती है तो वो और कहीं नहीं जाना चाहेगी। यानी कि भक्ति में इतना आनंद है, अगर ईश्वर की प्राप्ति हमें हो जाए और हम ईश्वर से एक हो जाएं, परमानंद प्राप्ति हो जाए, तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे। हमारा मन कहीं भी नहीं लगेगा, अपने ईश्वर में ही लगेगा और हम अपने ईश्वर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। जिस प्रकार हंस मानसरोवर के जल को छोड़कर कहीं नहीं जाता, वो वहीं रहता है और वहीं पर अपने मोती खाता है, इसी प्रकार हमारी आत्मा रूपी हंस हमारे हृदय रूपी मानसरोवर में खेलते हुए कहीं भी नहीं जाना चाहेगी। इसका भावार्थ इस प्रकार है। कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में हमें यह बताया है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति में ही मिल सकता है और उसी से हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण उन्होंने उपर्युक्त दोहे में हंसों का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मगन रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। अगला दोहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इस दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यानी कि अपने ईश्वर को मैं ढूंढता हुआ फिर रहा था। प्रेमी से अभिप्राय है ईश्वर से, और ईश्वर को मैं आज तक ढूंढते हुए फिर रहा था, भटक रहा था। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन आज तक वो प्रेमी मुझे नहीं मिला, आज तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। प्रेमी को प्रेमी मिले, अब कह रहे हैं कि प्रेमी को ही प्रेमी मिलता है। जो खुद प्रेम करता है ईश्वर से, वो ईश्वर को पा लेता है। पहले प्रेमी से मिलने के लिए खुद को प्रेमी होना पड़ता है। यानी कि हम इतनी श्रद्धा से, इतने प्रेम से प्रभु को पाने की इच्छा रखेंगे, तभी हमें वो ईश्वर मिलेगा। सब विष अमृत होए, और एक बार अगर वो ईश्वर हमें मिल गया तो सारे जो विष हैं, सारे जो जहर है, वो सब अमृत हो जाएगा, सब हमारे लिए अनुकूल हो जाएगा। इस संसार में जो भी चीजें हमारे विपरीत थी, वो सब हमारे अनुकूल हो जाएंगी, हमारी सब मुश्किलों का हल हो जाएगा। तो भगवान को पाने के लिए हमें सच्चा प्रेमी बनना पड़ेगा, भगवान का सच्चा
भगत बनना पड़ेगा, तभी हमें वो भगवान मिलेगा। इससे पहले हमें वो ईश्वर नहीं मिल सकता। तो प्रेमी को मिलने के लिए पहले प्रेमी ही होना पड़ता है। इस बात का संदेश कबीर जी इस दोहे में दे रहे हैं। इसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रेमी को ढूंढने से भी पाना मुश्किल होता है, पर यहाँ पर प्रेमी का मतलब ईश्वर से है, जिसे प्रेमी रूपी भक्त सच्चे मन से ढूंढने की कोशिश करता है और सच्चे मन से ईश्वर से प्रेम करने पर ही वो हमें मिलता है। इसके लिए हमें खुद भी ईश्वर का प्रेमी बनना होता है। और एक बार जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिल जाता है तो संसार की सारी कड़वाहट अमृत में बदल जाती है। यानी कि ईश्वर से सच्चा प्रेम करने से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और एक बार अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो हमारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। अगला दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकण दे जक मार। यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि भगत को सहज रूप से रहना चाहिए, किसी की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। संसार तो कुछ भी बोलेगा, लेकिन अपने मार्ग पर इंसान को चलते रहना चाहिए। उसके लिए उन्होंने हाथी का उदाहरण दिया है कि जैसे हाथी अपनी चाल चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, और कुत्ते अगर उस पर भौंकते हैं तो वो उन पर ध्यान नहीं देता और वो कुत्ते अपने आप ही झक मारकर चुप हो जाते हैं। तो कबीर जी ये कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी कि ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर हमें चढ़ जाना चाहिए, यानी कि ज्ञान का सहारा लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। सहज दुलीचा डारी, और उसके ऊपर सहजता का आसन बिछाकर बैठ जाना चाहिए, यानी कि हमें सहजता का सहारा लेते हुए अपने मार्ग पर बढ़ते जाना चाहिए। स्वान रूप संसार है, ये जो संसार के लोग हैं इनको कुत्ते का रूप समझना चाहिए। जैसे हाथी के लिए कुत्ते कोई मायने नहीं रखते, वैसे ही हमारे लिए भी जो इंसान हमारी निंदा करते हैं, हमें सत्य के पथ पर बढ़ने से रोकते हैं, उनकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। जैसे कुत्ते भौंककर झक मारकर चुप हो जाते हैं जब वो हाथी पर भौंकते हैं, तो हाथी उनकी परवाह नहीं करता और आखिरकार वो झक मारकर खुद ही चुप हो जाते हैं। इसी प्रकार संसार के जो लोग हमारी निंदा करते हैं, हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो अपने आप ही बोल बाल कर चुप हो जाएंगे, झक मारकर चुप होकर बैठ जाएंगे। लेकिन हमें अपने रास्ते पर सहजता से आगे बढ़ते रहने चाहिए। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है, कबीरदास जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में हमें संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। उनके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले में से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ बदलता नहीं है और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग में चलता जाता है। ठीक इसी तरह कवि चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। कबीर जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो, तो आपके आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिससे आपका मनोबल कमजोर हो जाए। इसलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा करके अपने कर्म पर ध्यान दें। अगला दोहा है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इस दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि पखा पखी के कारण, यानी कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़े रहने के कारण सब जो लोग हैं, सारा जगत है, सारा संसार है, वो अपने ईश्वर को भूल गया है। हर वक्त इसी झगड़े में पड़ा रहता है कि ये धर्म अच्छा है या ये धर्म अच्छा है, हिंदू अच्छा है या मुसलमान अच्छा है। तो इस प्रकार के पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ना चाहिए। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, यानी कि इन चक्करों में, पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर सारा संसार जो है वो ईश्वर को भूल गया है। निरपक होके हरि भजे सोई संत सुजान, और सच्चा संत वही है जो निरपक्ष होकर हरि का भजन करे। निरपक्ष मतलब निष्पक्ष होकर, किसी का जो पक्ष ना ले, वो होता है निष्पक्ष। निष्पक्ष होकर हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। हरि भजे मतलब हरि को भजना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। और यही मोक्ष का एकमात्र साधन है कि हम प्रभु की भक्ति करें निष्पक्ष होकर, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी झगड़े के। सोई संत सुजान, और वही एकमात्र सच्चा संत है जो निष्पक्ष होकर
हरि का भजन करता है, ईश्वर का भजन करता है और पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता। इसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, कर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है।